नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। सरकार ने बुलाई सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं की बैठक 24 फरवरी से शुरू होगा। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां आरंभ कर दी है। इस सिलसिले में 21 फरवरी को सभी पार्टियों के विधायक दल की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। इस दौरान सत्र के सुचारू संचालन समेत अन्य विषयों पर बातचीत होगी। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। भाजपा ने अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किस सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत करती है। कुर्मी समाज के वहाँ आर पार के मूड में कई बड़े नेता पहले भी कर चुके हैं उनकी मांगों का समर्थन। कुर्मी समाज के लोग एक बार फिर आर पार के मूड में हैं। इसके लिए वे 20 सितंबर से फिर रेल टेक आंदोलन शुरू करेंगे। इसके तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 100 स्टेशनों पर रेलवे का परिचालन ठप कराया जाएगा। दरअसल यह समाज लंबे समय से अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है। इसके पीछे की वजह इस समुदाय के लोग बताते हैं कि वे ब्रिटिश राज में 1931 की लिस्ट में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल थे। 1950 तक वे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के रूप में ही जाने जाते थे, लेकिन इसके बाद उन्हें इस कैटेगरी से हटाकर ओबीसी में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा वे कुड़माली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेक आंदोलन करेंगे। झारखंड में सरकारी छुट्टी का ऐलान, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने शुक्रवार शब ए बारात के मौके पर सरकारी छुट्टी घोषणा कर दी है। इससे संबंधित अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6776 दिनांक 14/10/2024 द्वारा वर्ष 2025 में विभिन्न पर्व अवसरों पर राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश की अधिसूचना सरकार के संयुक्त सचिव आरिफ हसन के हस्ताक्षर से जारी की गई है। बता दें कि इससे पहले स्कूल और साक्षरता विभाग ने भी साल 2025 के अवकाश तालिका जारी कर दी है। पहले एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 24 दिसंबर को जारी की गई थी। उसमें आंशिक संशोधन किया गया। इसके मुताबिक अब गर्मी की छुट्टी 22 मई से 4 जून तक होगी, जबकि इससे पहले गर्मी की छुट्टी 22 मई से 2 जून तक निर्धारित थी। देवघर में प्रधानाध्यापक बम से मारकर हत्या, जमीन विवाद में घटना को अंजाम देने की जताई जा रही है शंका। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के पीपरसोल में गुरुवार को अपराधियों ने महुआ डाबर मध्य विद्यालय मधुपुर के प्रधानाध्यापक की बम से मारकर हत्या कर दी। वह झारखंड स्टेट प्राइमरी शिक्षक संघ दुमका के प्रमंडलीय उप महासचिव भी थे। घटना गुरुवार सुबह 9:10 की है। परिजन घटना की वजह जमीन विवाद होने के शंका जता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापक संजय कुमार दास सुबह 9:10 पर अपने विद्यालय से एमडीएम का कुछ सामान लाने अपने स्कूटी से भेड़वा नावाडी की ओर जा रहे थे। विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर पहले से घात लगाकर बैठे 2 अज्ञात अपराधियों ने अचानक उन पर बम से हमला कर दिया। अपराधियों ने एक के बाद एक 2 बम उनके ऊपर फेंक दिया, जिससे उनका चेहरा छत बिछत हो गया। घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। झारखंड के 11.80 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन की सौगात एक साथ मिलेंगे इतने महीने के पैसे। झारखंड के 11,80,191 पेंशन धारियों को 4 माह बाद एक साथ 3 महीने की पेंशन इसी माह मिलेगी। इन पेंशन धारियों को सितंबर तक की पेंशन मिली थी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेंशन योजना चलाई जाती है। पेंशन के लिए केंद्रांश की राशि नहीं
मिली थी, इसलिए अब तक पेंशन वितरण नहीं की गई थी। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन की राशि उपलब्ध करा दी है। राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए प्रति माह 1000 रूपए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राशि निकासी के लिए तय प्रावधान के अनुरूप केंद्र व राज्य सरकार दोनों की राशि की निकासी एक साथ होती है। गिरिडीह में बिजली खंभे से टकराई कार, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। गिरिडीह के जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर कोंदबाड़ी के पास हुए एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बुधवार देर रात की है। मृतक की पहचान छोटू सिंह के रूप में हुई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक युवक छोटू सिंह अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार गिरिडीह के कोंदबाड़ी के पास अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जमा हो गए। कोडरमा मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल, आपस भिड़े 2 गुट, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। डोमचांच थाना क्षेत्र के रिपंडी में संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा स्थापित करने और मां दुर्गा मंदिर निर्माण को लेकर लगे पोस्टर को हटाने के मुद्दे पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद में पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब वहां डोमचांच थाने की पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। इस घटना में डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश के अलावा कई अन्य पुलिसकर्मी और आम लोग भी घायल हो गए। आक्रोशित लोगों ने डोमचांच इंस्पेक्टर विनोद कुमार की पुलिस वर्दी पर लगे बेच को उखाड़कर फेंक दिया। घटना में इंस्पेक्टर विनोद कुमार के हाथ पर भी लाठी से वार किया गया। झारखंड में मंत्री काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराई, वीडियो समेत 5 घायल। झारखंड में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंत्री काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटना प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना गुमला के बसिया प्रखंड में हुई। झारखंड सरकार कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बसिया दौरे पर जा रही थी। जोलो जाने के दौरान मंत्री काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में बसिया की प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो सुप्रिया भगत समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। वीडियो और अन्य कर्मियों को हल्की चोट आई है। बसिया के वीडियो की टाटा सुमो कार में चल रही थी। उनकी कार के आगे एक स्विफ्ट डिजायर कार चल रही थी। स्विफ्ट डिजायर कार क्षतिग्रस्त हो गई है।